गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सेल्फ प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लास 7 का जो हिंदी का सेकेंड लेक्चर है, ठीक है, वो ईदगाह। ठीक है, ये बहुत ही छोटे से बच्चे की कहानी है, ठीक है, जिसको लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से उस छोटे से बालक में, उस उतने छोटे से बालक में जो मानवीय भावों की जो संवेदनाएं जो डाली गई हैं, जो उसमें जो वर्णित है, और उसके अंदर जो इस तरीके की जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो कह सकते हैं कि वो अविस्मरणीय है। ठीक है, यानी हम उस पर ऊपर विश्वास तक नहीं कर सकते कि क्या उस छोटे से बच्चे में इस तरीके से जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं, हम लेसन की तरफ आते हैं, और पहला पेज जो है हमारा वो यहाँ तक आपको दिख भी रहा है, या फिर अपना बुक भी निकाल के आप देख सकते हैं। दिया गया कि रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है, मतलब सुबह। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। अजीब कहने का मतलब है ना यहाँ पे कि कुछ अलग तरीके से जो वो चीजें वहां स्पष्ट हो रही हैं। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। यह ईदगाह करने का मतलब है जगह, ठीक है, जहाँ पे ईदगाह मनाई जाती है, जहाँ पे ईद की नमाज पढ़ी जाती है, यानी कह सकते हैं मॉस्क्यू। वहाँ पे मेले लगते हैं ना, मेले लगते हैं वहाँ पे, तो वो चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। लड़के सबसे अधिक ज़्यादा प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? क्योंकि वहाँ पे मेले लगते हैं, खाने को मिलता है, ठीक है, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं, तो लड़के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। हामिद कौन सा है? तो हामिद के बारे में ही ये कहानी है। हामिद क्यों प्रसन्न है? एक हामिद इसलिए प्रसन्न है क्योंकि वो ईद के बहुत दिनों से वो इंतजार कर रहा था, इस समय का, इस क्षण का। हामिद एक 4-5 साल का खूबसूरत दुबला पतला लड़का है, जिसका बाप यानी जिसके जो पिताजी हैं वो पिछले साल हैजे की बीमारी से मर गए, और उसकी माता जो थी वो, उसका शरीर धीरे धीरे पीला होते होते वो समाप्त हो, यानी वो मर गई। एक उसकी दादी थी जो उसका ख्याल रखती थी, और दादी के पास वो सोता खाता। कहने का मतलब है कि सारे जो काम थे वो दादी ही उसकी वो पूरे करती थी। कैसे कैसे करके उसे दादी का, हामिद के दादी का जो नाम था वो अमीना था। किस तरीके से वो सोच रही थी, उसकी दादी सोच रही थी किस तरीके से आखिर हमारा जो ये हामिद है वो ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, कैसे जाएगा, किस तरीके जाएगा। फिर भी उसने क्या किया कि उसको जाने की अनुमति दी, ठीक है, और उसने कैसे करके उन्हें 3 पैसे जुटा रखे थे हामिद के लिए, उसने उसे दिया और कहा ले जाओ और इससे तुम मेला घूमना खाना। 3 पैसे लिए, और हामिद बोलते जा रहा था कि दादी मैं बहुत जल्द आऊँगा, सबसे मैं पहले आऊँगा, इसलिए आप मेरी जो वो चिंता नहीं करें। ठीक है, दिया यहाँ पे कि सहसा ईदगाह तक दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे फर्श पक्का है जिस पर जाजम बिछी हुई है, रोजदारों की पंक्तियां। कहने का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी मुंशी प्रेमचंद कह रहे हैं कि जब हामिद वहाँ पहुँचा तो देखा कि ईदगाह में बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, इधर कुछ मिल रहा है, उधर कुछ मिल रहा है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, खाने को लोग हैं, फर्श पे जो है वो जाजिम बिछा हुआ है, चद्दर बिछा हुआ है, लोग मस्जिदों में जाके क्या कर रहे हैं, वो सजदा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हो रही है, और यहाँ पे एक भ्रातृत्व यानी जो भाईचारा है वो उस ईदगाह में दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर हामिद जो है वो बहुत प्रसन्न होता है, और उसे ऐसा लगता है कि ये भाईचारा जो है वो हमेशा हमारे यहाँ बना रहे। लड़कों के साथ वो जाता है तो लड़के कभी आगे होते थे, कभी पीछे होते थे, कभी दौड़कर वो कहीं चले जाते थे, फिर वो रुकते थे, प्रतीक्षा करते थे अपनी साथियों के आने का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कहाँ पे, अब हम बात करते हैं अगले पेज में हम बात करते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला पेज है उसके ऊपर हम बात करते हैं। अब क्या होता है, हामिद कहाँ पहुँच जाता है, अब पहुँचता हामिद मेले में चला जाता है।
मेले में उसे मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाई देने लगती हैं। अब तरह तरह के खिलौने भी हैं, तो कोई सिपाही खरीदता है, कोई वकील खरीदता है, कोई जो है वो सैनिक, कोई कह सकते हैं कि डाकू, वकील, मतलब ये जितने भी सारे खिलौने थे वो खरीद रहा था। लड़के खरीद रहे थे, उसके जो मित्र थे, और उन्हें को देखने से ऐसा लगता था, यानी जो वो खरीद रहे थे, सब वकील है, तो ऐसा लग रहा था कि वो अभी बोलने लगेंगे, यानी जीव जैसा, मतलब वो लगा कि वो बिल्कुल जीवित है। उस तरीके से वो मूर्तियाँ जो है वो बनाई हुई थी। सभी लोग खरीदते थे, कोई 2 पैसे का, कोई 1 पैसे का, कोई 3 पैसे का, ये सब चीज़ें थी वो बिक रही थी। बच्चे खरीद रहे थे, जितने भी थे उनके वो खरीद रहे थे। आया क्या होता है कि सभी लोग जो हैं खरीदने के बाद अब चले जाते हैं कहाँ पे, उन्होंने महंगे खिलौने ले लिए। महंगे खिलौने लेने के बाद अब किसी का नंबर आता है, अब खिलौने के बाद आता है मिठाई का। हामिद ने अभी तक कुछ नहीं खरीदा। हामिद के पास मात्र 3 पैसे थे। हामिद के मात्र पास 3 पैसे थे। 2 पैसे के तो खिलौने मिलते थे। अब वो सोचता था कि अगर 2 पैसे के मैं खिलौने ले लूँगा तो और क्या करूँगा, तो वो भी वहाँ नहीं खरीदता है और आगे बढ़ जाता है। अब वहाँ पे खरीदने के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। सभी लड़के जो है वो मिठाइयाँ खरीदते हैं। सभी लोग जो है वो मिठाइयाँ खरीदते हैं, मिठाइयाँ खाते भी हैं। ठीक है, कोई गुलाब जामुन खरीद रहा है, कोई रेवड़िया ले रहा है, सभी मजे से वो खा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पेज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पेज में क्या दिया हुआ है। यह कि मिठाइयों के बाद कुछ लोहे की दुकानें थी। तो लोहे की दुकानों पे तो बच्चों के लिए कोई आकर्षण नहीं है, वो वहाँ से चले गए। और लेकिन हामिद क्या था, हामिद वहीं पे रुका और उसने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, उसने चिमटे पर उसकी नज़र गई। उसने सोचा कि अगर मैं ये चिमटा अगर खरीद लेता हूँ तो मैं अपनी दादी को ये चिमटा खरीद कर दे दूँगा, क्योंकि दादी जब खाना बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। जब मैं उसे ये चिमटा दूंगा तो वो कितना प्रसन्न होगी। ठीक है, वो कितना प्रसन्न होगी, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। एक और ये जो खिलौने अगर मैं लेता हूँ तो घर जाते जाते टूट जाएंगे, आज नहीं टूटेंगे कल टूट जाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये तो मेरी दादी को हमेशा काम करेगा। तो ये आगे बढ़ता है और इसके साथी जो वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कहाँ पे आगे बढ़ता है, सबील पर शरबत पीने के लिए। तो सबील का मतलब जहाँ पे शरबत जहाँ पिलाया जाता है ना, वो जगह को सबील, दुकान को सबील कहा जाता है। सभी लोग आगे बढ़ते हैं, ये वहीं रुक जाता है। हम ही सोचता है देखो कैसे हैं ये सब, इतनी मिठाइयाँ दी लेकिन किसी ने एक भी नहीं दी। हम ही कहता है कैसे दोस्त हैं भाई, सब खा गया मिठाई लेकिन एक को मिठाई हमको दर्शन तक नहीं हुआ, कोई दिया ही नहीं। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, और नहीं क्या कहते हैं, मिठाई तो दिए नहीं, कहते हैं सब खेलो मेरे साथ। मिठाई खाए वो, ठीक है, और मेरा जो मुंह है वो क्या होगा, मेरा मुंह ऐसे कैसे रह जाएगा। तो खाए मिठाई। अब ये क्या करे बेचारा, मिठाई तो खाया नहीं, तो क्या करे, खाए मिठाई, उन्हीं का मुंह सड़ेगा, पूरे फूल से निकलेंगे, जुबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों अपना जीभ खराब करूँ, मैं चिमटा ही लूँगा। अम्मा उसे देखेगी तो दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा मेरा चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआ देने वाला है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और मौजूद मिजाज दिखाते हैं, यानी तभी तो ऐसा दिखाते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तभी जाकर वो मिजाज कहने का मतलब है ना यहाँ पे कि वो नखरे दिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सबके सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। तो मैंने कहा हंसने दो, हंसेंगे तो हंसेंगे। मैंने दुकानदार से पूछा कि यह चिमटे कितने का है, तो दुकानदार ने क्या कहा, ये चिमटे 6 पैसे का है। मैंने कहा कि कुछ कम करो, तो कहा 5 पैसे से 1 पैसे भी कम नहीं करूँगा, लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। मैंने भी सोचा कि मैं एक ही दाम बता देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास 3 पैसे हैं, देना हो तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। दुकानदार भी सोचा, सोचने के बाद उसने कहा ठीक है ले जाओ। तो मैंने उसे 3 पैसे दे दिए और 3 पैसे देने के बाद मैं वो लेकर चला आया। जब मेरे दोस्तों ने उस चिमटे को देखा तो वो हंसने लगे, और हंसते हंसते उन्होंने क्या कहा, कह रहे ये चिमटा लेके आया है। तो मैंने क्या कहा, कहे तुम्हारा सिपाही जो है वो मिट्टी का है,
टूट जाएगा, वकील तुम्हारा टूट जाएगा, सब भाग जाएंगे, लेकिन ये मेरा जो है ये कभी टूटेगा नहीं। तो ये सुनकर सभी बच्चों में ऐसे लगा कि हामिद ने जो है वो सही किया, और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे, सभी लोग ये चिमटे को देख रहे थे। जब ये घर पहुंचे तो घर पहुंचते ही जो मोहसिन था, एक लड़का उसी का, जिसने एक भिस्ती का एक खिलौना लिया हुआ था, जैसे ही वो घर पहुंचे उसकी बहन ने लिया और जैसे ही उछली वो मिट्टी का वो था वो टूट गया। तो इस तरीके सभी के जो खिलौने थे वो कुछ दिन तक ही रहे, या उस समय भी वो जाके वो टूट गए। लेकिन हामिद ने वो अपना चिमटा कहाँ लेके जा रखा था, उसने अब वो चिमटा वो कहाँ ले जाएगा, तो हम अगले पेज में पढ़ेंगे वो चिमटा कहाँ लेके जा रहा है, अपनी दादी के पास। और देखते हैं दादी उसका क्या जो है वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है और क्या बताती है उसे। हमने क्या देखा कि जो भी खिलौने लाए हुए थे सभी के कभी ना कभी जो है वो जाकर टूट गए। जैसा कि आप आगे पढ़ सकते हैं कि जो भी लोग लाए वो कुछ समय तक रखे और बाकी जाके टूट गए। अब बारी आती है हामिद की। हामिद का नाम जैसे ही आता है अमीना जो है यानी उसकी दादी जो है वो दौड़ कर आती है और उसे गले लगा लेती है। जब उसने उसके हाथ में चिमटा देखा तो उसने कहा कि ये चिमटा कहाँ से लाया। तो मैंने कहा, हामिद ने क्या कहा कि मैंने मोल लिया, यानी मैंने खरीदा है। कितने पैसे में? तो हामिद ने क्या कहा, 3 पैसे में। वो जो दादी, हामिद की दादी बहुत गुस्सा हुई और बोली कि 3 पैसे में खरीद लिए तो तुम कुछ खाया पिया भी नहीं, तुमने कुछ खाया पिया नहीं और ये चिमटा उठा लाया। हामिद ने बहुत ही अपराधी भाव से कहा, यानी उसकी गलती उसने मानी, और उसने मान के क्या कहा कि तुम्हारी उंगलियां जो है वो तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अमीना का क्रोध काफूर हो गया। काफूर कहने का मतलब होता है कि गायब हो जाना। बच्चे में कितना त्याग है, दूसरे को खिलौने लेते और मिठाइयाँ खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, पर इसे वहाँ भी अपनी दादी का ध्यान था। यह सोचते हुए दादी गदगद हो गई, यानी बहुत प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। वह रो उठी और दामन यानी अपनी बाहें फैलाकर, अपने आंचल फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी, और उनकी आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी। और उधर हामिद अपनी दादी का प्यार भरी गोद में दुबक जा रहा था। यानी वो जब हामिद के बारे में ऐसा सुना है कि वो चिमटा लेके आया तो दादी बहुत जब क्रोधित हुई, लेकिन बाद में जब दादी को ये मालूम हुआ कि मिठाइयाँ और खिलौने जो वो खरीद रहे थे उसके दोस्त, लेकिन उसने वो नहीं खरीदा, उसे उस समय भी उसकी अपनी दादी का ध्यान था कि अगर ये चिमटा खरीद लूँ तो मेरी दादी के हाथ नहीं जलेंगे। तो ये इस छोटे से 4 से 5 साल के बालक की हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके का ये प्रेम है, स्नेह अपनी दादी के लिए, और ये उदारता, ये मानवीय संवेदनाएं जो हैं वो उस हामिद के अंदर है। हम कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो एक निष्ठुर भाव से वो पलक रही होगी। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय था, ये क्लास 7 का। हम इसके बारे में आगे जो चर्चाएं होंगी, यानी जो शब्दकोश या जो प्रश्न उत्तर होंगे, हम आपको अगले वीडियो में हम रिलीज करेंगे, जारी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।